हेलो दोस्तों, इंसानों ने हमेशा से ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जैसे कि इजिप्ट के पिरामिड हो या फिर ताजमहल। मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो बुर्ज खलीफा हो या फिर गोल्डन गेट ब्रिज, ये स्ट्रक्चर्स इंजीनियरिंग के नायाब नमूने हैं। लेकिन इनके जैसे सभी स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं इंजीनियर्स, और वो भी होते हैं इंसान। और इंसानों से गलतियां भी होती हैं और बेवकूफियां भी। लेकिन जब बात हो रही हो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, तो छोटी छोटी गलतियों का अंजाम भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन कभी कभी हम इन्हें गलतियां नहीं, बेवकूफियां ही कह सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी एक इंसान के जिम्मे तो होता नहीं, इसलिए गलती एक इंसान से हो सकती है, पूरी टीम से नहीं। तो आज हम ऐसी ही कुछ बेवकूफियां जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं इंजीनियर से हुई काफी बड़ी बेवकूफियां। नंबर 10, एयरपोर्ट एंड रेलवेज। न्यूजीलैंड दुनिया का काफी छोटा देश है, तो इस छोटे से देश में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने से पहले भी सोचना पड़ता है, क्योंकि जगह भी तो बचानी है। और इसी को सोचकर बनाया गया है न्यूजीलैंड में गिसबॉर्न एयरपोर्ट। एरोप्लेन और ट्रेन ये दुनिया के दो बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट हैं, पर एक दूसरे से काफी अलग। लेकिन न्यूजीलैंड में इस एयरपोर्ट में आपको दोनों एक साथ नजर आएंगे। इस एयरपोर्ट में रनवे के बीच से होकर रेलवे लाइन गुजरती है, यानी एयरपोर्ट के बीच में रनवे से होकर ट्रेन गुजरती है। और ये बात सुनने में काफी खतरनाक लगती है। यहाँ पर अक्सर एरोप्लेन और ट्रेन का आमना सामना होता रहता है, जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, पर आज तक कभी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ पर केवल छोटे छोटे प्लेन ही लैंड और टेक ऑफ करते हैं, केवल डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए या फिर कभी कभी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। माना कि न्यूजीलैंड में जगह कम है, पर इतनी भी क्या कम पड़ गई कि रनवे से ही रेलवे लाइन गुजरनी पड़ी। सोचिए, आप ट्रेन में बैठे हैं और विंडो से बाहर का नजारा देख रहे हैं, तभी आपकी नजर पड़ती है एक एरोप्लेन पर जो आपकी तरफ काफी तेजी से आ रहा है, लेकिन वो ट्रेन के पास पहुंचने से पहले ही हवा में उड़ जाता है। काफी अमेजिंग नजारा ये होगा, पर जरा सी चूक हो तो फिर एरोप्लेन और ट्रेन दोनों में काफी नुकसान हो सकता है। वाकई में काफी शानदार एयरपोर्ट है। नंबर 9, वॉकी टॉकी बिल्डिंग। लंदन दुनिया के सबसे फेमस शहरों में से एक है। इस शहर का आर्किटेक्चर कमाल का है। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। उन्हीं में से एक है ये बिल्डिंग, जिसे वॉकी टॉकी कहा जाता है। इस बिल्डिंग का डिजाइन ऐसा है कि ये वॉकी टॉकी की तरह लगती है। 2015 में इसे यूनाइटेड किंगडम की सबसे खराब बिल्डिंग होने का खिताब दिया गया। इसकी वजह इसका शेप एंड डिजाइन। इसके फ्रंट में लगे ग्लासेस की वजह से सूरज की रोशनी इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि गर्मियों में आसपास आग लगने का भी खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि 2013 में इस बिल्डिंग ने इतनी ज्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट की कि पड़ोस की एक बिल्डिंग में कारपेट में आग लग गई, और एक बार नीचे रोड पर खड़ी कार की छत थोड़ी सी पिघल गई। इतना ही नहीं, जब तेज हवाएं चलती हैं तो इसकी घुमावदार डिजाइन की वजह से इससे टकराकर हवा का ऐसा झोंका बन जाता है कि हवा से नीचे चल रहे लोग भी गिर सकते हैं। पर इन सब एक्सीडेंट्स के बावजूद आज भी ये बिल्डिंग लंदन में शान से खड़ी है, और अब तो ये काफी फेमस भी हो चुकी है। नंबर 8, ओपेरा हाउस। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बना ओपेरा हाउस बहुत ही फेमस बिल्डिंग है। इवन ये ऑस्ट्रेलिया की पहचान है। इस वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग को बनाने की हिस्ट्री बहुत ही अजीब है। ये बहुत ही प्रॉब्लम के बाद बनकर तैयार हो पाई थी। 1959 में इसे बनाना स्टार्ट किया गया, और माना जा रहा था कि ये 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, और इसे बनाने में खर्च होंगे 7 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। पर इसे बनाने में लगे 14 ईयर्स, और खर्च हो गए 100 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट ने आर्किटेक्ट जॉन उड्सन के डिजाइन को फाइनल करने से पहले ही जल्दी की वजह से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिया। नतीजा ये हुआ कि कंस्ट्रक्शन के बीच में आर्किटेक्ट को नए नए अपडेटेड प्लान्स इंजीनियर्स को बताने पड़ रहे थे। इस वजह से कंस्ट्रक्शन में काफी गलतियां होने लगी, जिससे कि आर्किटेक्ट ने अपनी डिजाइन ले ली और प्रोजेक्ट से रिजाइन कर दिया। अब नए आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया। उन्होंने आधे अधूरे स्ट्रक्चर को समझ कर अपने हिसाब से रीडिजाइन किया और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया। तो ओपेरा हाउस एक तरह से इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट का चमत्कार ही है, क्योंकि इसे उन आर्किटेक्ट्स ने कंप्लीट करवाया जो इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग में थे ही नहीं। नंबर 7, रेलवे क्रॉसिंग्स। रेलवे लाइन जहां हाईवेज को क्रॉस करती है, तो ये काफी खतरनाक जगह मानी जाती है, और ज्यादातर रेलवे एक्सीडेंट्स यही होते हैं। इसकी वजह चाहे जितने भी बैरियर्स लगे हों या फिर लाइट्स लगी हों, कुछ ड्राइवर्स को काफी जल्दी रहती है, और वो ट्रेन के आने का इंतजार नहीं करते, उनसे पहले ही क्रॉस करने लगते हैं। पर सोचिए, अगर बैरियर ना लगा होता तो क्या होता? बिना बैरियर और बिना किसी वार्निंग साइन के ट्रेन क्रॉस करे तो ये तो काफी ज्यादा खतरनाक बात होगी। और यही होता था अजरबैजान देश की राजधानी बाकू में। यहाँ के काफी बड़े हाईवे से बिना किसी बैरियर के ट्रेन क्रॉस करती थी। पहले देखने में ये फुटेज मुझे भी फेक लगी, क्योंकि ऐसे ट्रेन कैसे इतने बड़े हाईवे को क्रॉस कर सकती है। ऊपर से रेलवे ट्रैक्स भी नहीं दिख रहे थे। लेकिन अजरबैजान की राजधानी की इस दूसरी फुटेज से हमें रेलवे ट्रैक भी दिख रहे हैं, और ये भी पता चल रहा है कि ट्रेन रियल है। हालांकि अब इस जगह से रेलवे
रेलवे ट्रैक्स को हटा दिया गया है और ट्रेन इस खतरनाक तरह से क्रॉसिंग नहीं करती। नंबर 6, थाईलैंड रेलवे लाइन। अगर आप मैकलोंग रेलवे मार्केट थाईलैंड जाएंगे तो वहाँ भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, अजरबैजान की तरह की। बट यहाँ ट्रेन हाईवे को नहीं क्रॉस करती बल्कि एक मार्केट के बीच से होकर गुजरती है। ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इस स्ट्रीट मार्केट में हर वक्त काफी भीड़ रहती है, लेकिन दिन में यहाँ 6 बार ट्रेन गुजरती है। ट्रेन के आने के टाइम स्ट्रीट वेंडर्स अपने सामान किनारे कर लेते हैं और पब्लिक भी थोड़ा किनारे हो जाती है। फिर धीरे धीरे ट्रेन गुजर जाती है। ये अजीब जगह अब इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है कि यहाँ बहुत ज्यादा टूरिस्ट भी आने लगे हैं। इस रेलवे मार्केट को दुनिया की सबसे खतरनाक मार्केट माना जाता है। ये यहाँ पर अब तक है यहाँ के दुकानदारों की जिद की वजह से, जो यहाँ से हटने को किसी भी हाल में राजी नहीं हुए। खैर, अगर आप कभी यहाँ जाएं तो सावधान जरूर रहिएगा। नंबर 5, जॉन हैनकॉक टावर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बोस्टन यूएसए में बनी ये काफी फेमस बिल्डिंग है। इसे हैनकॉक टावर के अलावा एक्स बिल्डिंग भी कहा जाता है। 1970s में इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान हुए कुछ बेकार कामों की वजह से ये बिल्डिंग फेमस हो गई। इसके शीशे के विंडोज को लगाने की जिम्मेदारी जिसकी थी, उसने अपने इन कामों को बेहद घटिया तरह से किया। नतीजा ये हुआ कि नीचे बनी है काफी बिजी रोड और हर वक्त यहाँ से लोग गुजरते रहते हैं। पर ऊपर के कुछ फ्लोर के विंडोज बिल्डिंग बनने के कुछ ही सालों के बाद नीचे गिर गए। किस्मत से किसी की जान नहीं गई, पर इसके कंस्ट्रक्शन में और भी काफी गड़बड़ हुई थी। 1976 तक इस बिल्डिंग को कंप्लीट कर दिया गया, जबकि प्लान डेट थी 1971। 5 साल लेट होने की वजह से प्रोजेक्ट में $100 मिलियन का एक्स्ट्रा खर्च भी आ गया। और लेट कंप्लीट होने के बावजूद जब ये ओपन हो गई तो ऊपर के फ्लोर पर मौजूद लोगों को मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ी, क्योंकि इस बिल्डिंग के ऊपर फ्लोर तेज हवा की वजह से हिल रहे थे। बट अब इन प्रॉब्लम्स को भी फिक्स कर दिया गया है। नंबर 4, वाल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल। ये कॉन्सर्ट हॉल बना है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1992 में, लेकिन ये बनकर तैयार हुआ 2003 में, यानी 11 सालों के बाद। और इसे बनाने में लग गए $274 मिलियन, यानी कि लगभग 1900 करोड़ रुपीस। जबकि इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो सोची गई थी वो काफी कम थी, इसीलिए इसके कंस्ट्रक्शन को पैसों की कमी की वजह से 1994 से 1996 के बीच कम्प्लीटली रोक दिया गया। खैर, बाद में इसे फंड मिले और काम स्टार्ट हुआ, पर इसे बनाने के लिए जैसा सोचा गया था वैसा इसे नहीं बनाया जा सका। इसके एक्सटीरियर में बेहद कीमती पत्थर लगाए जाने थे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वहाँ स्टेनलेस स्टील लगाई गई। बट यहीं पर और प्रॉब्लम भी हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि ये स्टील सनलाइट को इतना रिफ्लेक्ट करने लगी कि आसपास की रोड 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती थी और आसपास लोगों का रहना भी मुश्किल हो गया। खैर, बाद में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया। नंबर 3, एमोको बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को अभी एओन सेंटर कहा जाता है, हालांकि पहले इसे एमोको बिल्डिंग कहा जाता था। 1100 फीट की ये बिल्डिंग शिकागो शहर में मौजूद वहाँ की 4th टॉलेस्ट बिल्डिंग है। पर जब ये बनकर तैयार हुई थी तो उस वक्त पूरी दुनिया की 4th टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, लेकिन उस वक्त इसकी ओपनिंग ही नहीं हो पाई क्योंकि कंस्ट्रक्शन के दौरान काफी बड़ी गलतियां हो गई थी। इस बिल्डिंग के ऊपर कैरेरा मार्बल की परत चढ़ाई गई थी, पर इससे पहले इतनी ऊंची बिल्डिंग पर इस तरह का मार्बल कभी नहीं चढ़ाया गया था। नतीजा ये हुआ कि मार्बल इस बिल्डिंग पर सूट नहीं कर पाया। 1973 में क्रिसमस डे के दिन लगभग 150 किलोग्राम का एक मार्बल का टुकड़ा इस बिल्डिंग से छूटकर नीचे दूसरी बिल्डिंग की छत पर गिर गया। हालांकि इसमें किसी को चोट नहीं आई, पर अब ये बिल्डिंग काफी खतरनाक हो चुकी थी क्योंकि नीचे किसी की भी जान जा सकती थी। 1985 में ये ओपन हो पाई, पर रूटीन इंस्पेक्शन में पाया गया कि इसके मार्बल पैनल्स में बहुत ज्यादा क्रैक्स पड़े हैं और वो भी कभी भी गिर सकते हैं। इसके बाद बिल्डिंग पर स्टेनलेस स्टील को लगाया गया ताकि और मार्बल टूटकर न गिरे। फिर धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग पर दूसरे मार्बल की परत चढ़ाई गई और अब ये बिल्डिंग ठीक हो चुकी है। नंबर 2, चिल्ड्रंस प्ले एरिया। आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर की एक छोटी सी गलती न सिर्फ बहुत से पैसे खर्च करवा सकती है बल्कि काफी ज्यादा जाने भी ले सकती है। यानी इनकी गलती से जान और माल दोनों का नुकसान होता है। इसीलिए हर कोई चाहता है कि आर्किटेक्ट और इंजीनियर से कभी भी कोई भी गलती ना हो, लेकिन ये लोग भी इंसान हैं और कभी कभी गलतियां कर ही जाते हैं। जैसा कि न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन एरिया में ब्रुकलिन ब्रिज पार्क में बनाए गए प्ले एरिया में हुआ। यहाँ ऐसी एक मिस्टेक हो गई। एरिया फ्यूचरिस्टिक दिखे इसीलिए इसमें चमकदार क्रोम डिजाइन बनाई गई, लेकिन टीम ये भूल गई कि स्टील सूरज की रोशनी की वजह से काफी गर्म हो सकती है और इससे बच्चों को बहुत ज्यादा जलने का खतरा था। नतीजा ये हुआ कि धूप में इस पार्क में बने इन स्टील के डोम्स को कपड़ों से छुपाना पड़ा ताकि ये गर्म ना हो। अथॉरिटीज ने यहाँ पर पेड़ भी लगाए ताकि उनके शेल्टर की वजह से ये ज्यादा गर्म ना हो पाए, लेकिन कई साल बीत चुके हैं पर ये प्रॉब्लम अब भी खत्म नहीं हुई है और बच्चों को बचाने के लिए दिन में इन डोम्स को कपड़ों से बंद कर दिया जाता है। नंबर 1, ग्लास
ग्लास ब्रिज वेनिस इटली का बहुत ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करने वाला सिटी है। तो आम शहरों के मुकाबले यहाँ के लिए आपको कुछ भी बनाना हो तो ये ध्यान रखना होगा कि इस जगह नॉर्मल से ज्यादा लोग आएंगे ही। ऐसा ही काम मिला आर्किटेक्ट सैन डिएगो कैलाट्रावा को। उन्हें बनाना था एक खूबसूरत ग्लास ब्रिज तो बन गया और देखने में वो बेहद खूबसूरत भी लग रहा था, लेकिन इतने ज्यादा टूरिस्ट के गुजरने की वजह से ब्रिज के बहुत से स्टेप्स काफी चिकने हो गए और क्रॉस करते वक्त कुछ टूरिस्ट फिलहाल घायल भी हो गए। इसीलिए सैन डिएगो के ऊपर $1,50,000 का जुर्माना भी लगाया गया। उन्होंने कहा था कि ब्रिज पर बने ग्लास स्टेप्स 20 साल में घिस जाएंगे और उन्हें हर 20 साल में बदलना पड़ेगा, लेकिन उन्हें केवल 4 सालों में ही बदलना पड़ गया। बारिश में तो ये ब्रिज इतना ज्यादा चिकना हो जाता है कि इसे सही से क्रॉस करना ही मुश्किल हो जाता है। खैर, अब ये पहले से तो सेफ है, पर फिर भी आपको इसमें से गुजरने पर सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, इंजीनियर्स की इन गलती से लोगों को हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और काफी पैसे डूब गए। पर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके हजारों, लाखों या फिर करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। पर कैसे इन्वेस्ट करें, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक स्टॉक ब्रोकर, एंजल ब्रोकिंग। ये काफी बड़ी और काफी पुरानी स्टॉक ब्रोकर कंपनी है जो 1987 से है। इनके इंडिया में 110 से भी ज्यादा ऑफलाइन ब्रांचेस हैं। ये काफी ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकर है जिसके थ्रू आप घर बैठे ट्रेडिंग कर सकते हैं और काफी पैसे भी अर्न कर सकते हैं। इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ₹1 की भी जरूरत नहीं है, यानी आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपके पास अगर है पैन कार्ड, एक कैंसल्ड चेक और आपका आधार कार्ड जो कि आपके पास होगा ही, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके सारी डिटेल्स फिल कीजिए और अगले 20 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकेंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, आप घर पर आजकल वैसे भी बैठे हैं तो ट्रेडिंग को जरूर ट्राई कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।